यूआरएल के भाग बताए थे। यूआरएल के 4 भाग होते हैं, उसमें पहला भाग आता है https, ये होता है पहला भाग। उसके बाद आता है दूसरा भाग, क्या होता है www.aiocomputerzone.com, पहला भाग आता है। उसके बाद आता है www का पूरा नाम बताया था मैंने, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद तीसरा भाग क्या आता है, ये जो तीसरा भाग होता है ये किसी भी संस्था का नाम होता है। जैसे यहाँ पे अगर न्यू महेश्वरी कंप्यूटर सेंटर का है तो क्या होगा, यहाँ पे न्यू महेश्वरी, यहाँ पे संस्था का नाम कुछ भी हो सकता है जिस संस्था ने बनाया है। उसके बाद आता है .com, तो ये कॉम से क्या होता है, हमारी वेबसाइट का पता चलता है कि हमारी वेबसाइट किस प्रकार की है ना। उसके बाद ये जो www होता है इसको सब डोमेन भी कहा जाता है, सर्वर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है ये आता है, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, है ना। सब डोमेन के उदाहरण है मेल है, मैप है, साइट है ना, ये क्या है, सब डोमेन के उदाहरण। और जो ये डोमेन का क्या है, गवर्नमेंट है, .gov है, .org है, .net है, .edu है और .in है। इनका क्या होता है, गवर्नमेंट साइट होती है, नेटवर्क है, एजुकेशन इंडिया होता है ना। उसके बाद आता है यूआरएल कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यूआरएल 3 तरह के होते हैं। पहला आता है https www.aiocomputerzone.com। इसके बाद आता है, क्या आता है, .com, है ना, ये आता है .com। उसके बाद आएगा इंटरनेट, इंटरनेट के बाद लगा देंगे 1 2 3 4 5, है ना। ये होता है पहला, क्या होता है, इसमें क्या होता है, अल्फाबेट और नंबरिंग आती है। उसके बाद आता है दूसरा आता है www.aiocomputerzone. यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम डॉट न लगा के क्या लगा सकते हैं, इक्वल भी लगा सकते हैं, है ना, .com। उसके बाद परसेंटेज लगा के क्या लिख सकते हैं, इंटरनेट, इंटरनेट, है ना, इंटरनेट। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, और कुछ भी लगा सकते हैं, सिंबल में @ भी लगा सकता हूँ जैसा। तो पहले में आएगा क्या, https://www.aiocomputerzone.com, इंटरनेट 1 2 3 4 5, मतलब इसमें क्या हो रहा है, अल्फाबेट और नंबरिंग आते हैं। दूसरा होता है जो यूआरएल कैसा होता है, HTML, इसमें अल्फाबेट और सिंबल्स आते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, हेज हो सकता है, स्टार हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, डॉलर का सिंबल हो सकता है। और तीसरा आता है, तीसरे में क्या होता है, तो इसमें आता है अल्फाबेट, और अल्फाबेट के बाद क्या आता है, जो तीसरा होता है उसमें आता है अल्फाबेट और HTML, है ना, क्या आता है, HTML। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज HTML का प्रयोग किया जाता है। जो तीसरा होता है URL, उसमें क्या होता है, HTML का यूज किया जाता है ना। तो इसमें अब मैंने सारी चीजें बता दी। फिर उसके बाद आता है ये जो डोमेन होता है, ये सब डोमेन और ये डोमेन, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, टॉप लेवल डोमेन, और दूसरा कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, है ना, 2 प्रकार के। तुम बता पूजा, क्या होता है यूआरएल, कैसा होता है और कितने भागों से मिलकर बना होता है, सारी चीजें बताएं। हाँ, 4 भागों से मिलने वाली होती है। कौन कौन से भाग होते हैं इसमें, एक पहला वाला HTTPS, हाँ HTTPS होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाँ, उसके बाद दूसरा भाग www. इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, और इसे सब डोमेन भी कहते हैं या सर्वर भी कहते हैं। हाँ, इससे हम इसकी मदद से हम किसी वेब पेज पे जा सकते हैं। फिर तीसरा भाग है आईओ कंप्यूटर जोन, यह एक संस्था का नाम हो सकता है, इसमें किसी भी संस्था का नाम जोड़ सकते हैं। और चौथा भाग है कॉम, यह एक डोमेन कोड होता है, इससे पता चलता है कि साइट कैसी है। संगीता तुम बताओ, ये www क्या होता है, सब डोमेन के उदाहरण बताओ। साइट, मेल, मैप्स, किसी वेबसाइट को दर्शाने के लिए। ठीक है, बैठ जाओ।
रोशनी तुम बताओ ये क्या आता है? डोमेन होता है। ये क्या होता है? डोमेन होता है। डोमेन के उदाहरण कौन कौन से? डोमेन के उदाहरण क्या होता है? जीओवी, हाँ जीओवी, गवर्नमेंट, IN, इंडिया, EDU, एजुकेशन। हाँ ठीक है बेटियों, लक्ष्मी तुम बताओ जो यूआरएल होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं? इसमें क्या होता है? अल्फाबेट और नंबरिंग होता है। और दूसरा क्या? सिंबल्स और अल्फाबेट। हाँ सिंबल्स और अल्फाबेट, अल्फाबेट और सिंबल। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है बैठ जाओ। तुम बताओ जो ये होता है डोमेन, डोमेन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? टॉप लेवल डोमेन हाँ और कंट्री कोड टॉप लेवल। बैठ जाओ तुम बताओ जो टॉप लेवल डोमेन है उसमें कौन कौन से डोमेन आएंगे? GOV, ORG, NET, EDU। ये क्या होते हैं? टॉप लेवल डोमेन है ना। और कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन में कौन कौन से आएंगे? RU रूस, FR फ्रांस, IN इंडिया और ZN न्यूजीलैंड। ठीक है राकेश तुम बताओ यूआरएल कितने भागों से मिलकर बना होता है? कौन कौन से भाग हैं उनके नाम बताओ, उनका पूरा नाम क्या होता है, सारी चीजें बतानी। ये जो HTTPS होता है उसका पूरा नाम क्या है? www का वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना। और ये चौथा तीसरा भाग क्या होता है? और चौथा ये होता है सब डोमेन है ना। और ये क्या होता है? डोमेन। ठीक है ये सब डोमेन के उदाहरण बताओ। सब डोमेन के उदाहरण बताएंगे कि सब डोमेन में क्या क्या है। ये सारी चीजें सब डोमेन में आती है। मेल वेब साइट है ना। और डोमेन के उदाहरण बताओ। जीओवी, हाँ जीओवी गवर्नमेंट साइट, हाँ हाँ NED, हाँ EDU, हाँ ये जो आप बता रहे हो ना जीओवी उसके पहले डॉट लगाना है ना। जैसे .gov.org, .net, .edu, .in ये सारी चीजें मतलब डॉट पहले लगाना है। और आप तो पहचानोगे कैसे कि ये साइट किस प्रकार की है? अगर मैं यहाँ हटा देता हूँ और अगर मैं लगा देता जीओवी लगा दूंगा तो आप किस प्रकार की साइट है हमारी? गवर्नमेंट साइट है। वो जो साइट थी .com था तो क्या थी? बिजनेस वाली साइट थी है ना। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी साइट किस प्रकार की है? तो पहला क्या होता है? https www.aiocomputers.com। अगर com रहता तो क्या होता? बिजनेस वाली साइट रहती। अब क्या लगा दिया मैंने? उसको हटा के लगा दिया .gov तो क्या हो गई? गवर्नमेंट साइट हो गई है ना। उसके बाद में अगर ये लगा देता org तो कौन सी साइट आ जाती? ऑर्गेनाइजेशन वाली। और अगर मैं इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा दिया गवर्नमेंट .gov लगा दिया, उसके बाद मैंने अगर IN लगा दिया तो इसका क्या मतलब होता है? इंडिया। मतलब ये साइट कौन सी? इंडिया की है ना। इसी प्रकार से आप इसमें होता है ये सब डोमेन होते हैं। अगर यहाँ ये सब डोमेन कहाँ रखते हैं? www की जगह है ना। और इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको सर्वर भी कहा जाता है, सब डोमेन भी कहा जाता है ना। ठीक है बैठ जाओ। कर